आज हम लोग का दूसरा लेक्चर है जिसमें मैं आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। इसको हिंदी में दूरी बोलते हैं और इसको हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। इसका पहला पार्ट हम लोग ध्यान रखना, ये स्केलर क्वांटिटी है अदिश राशि। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में तुम लोगों को स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताया। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात हो और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताया जाए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताया जाए, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात हो, ये हमारा लास्ट लेक्चर का टॉपिक है जिसमें मैंने तुम्हें केवल स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया। आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मालूम, पहली बात तो बता देना, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिस पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट चल के जाएगा, जिस पाथ को ऑब्जेक्ट चल के जाएगा, जिस पाथ को कोई ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, जहां से मेरे को जाना है, जहां तक जाना उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, या इसको बोल सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये दो बातें ध्यान रखनी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। ये तो क्या हो जाएगी, एक्चुअल पाथ, पे ध्यान देना है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जिस पाथ को ऑब्जेक्ट चल के जाएगा या जिस पाथ को ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। और शॉर्टेस्ट पाथ मतलब जहां तक जाना उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसी बात ध्यान रखना, हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखो, मान लो पॉइंट ए है, ठीक है, मेरे को पॉइंट बी तक आना है, तो मेरे को पॉइंट ए से बी जाने का कितना तरीका है, तो तुम लोग बोलोगे 1 2 3 नहीं, इनफाइनाइट तरीका है। जैसे मैं एक स्ट्रेट लाइन जा सकता हूँ, एक मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मैं एक यहाँ से जा सकता हूँ, मैं एक यहाँ से जा सकता हूँ, मैं एक यहाँ से घूम के वापस आके यहाँ जा सकता हूँ। बहुत सारे रास्ते, पूरे बोर्ड में बहुत सारे रास्ते हैं जा सकते। तो एक से बी तक जाने का इनफाइनाइट रास्ते हैं, लेकिन जिस पाथ पर मैं चल के जाऊंगा, सुनो, मान लो मैं पहली बार जब जाता हूँ बी पॉइंट पर, मान लो ये वाला फॉलो किया, तो ये वाला रास्ता पहला जो मैंने नोटिस किया है, जो पहला वाला रास्ता जो मैं फॉलो करूंगा ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ए से बी तक जाने में सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा, ए से बी जाने में सबसे छोटा पाथ स्ट्रेट लाइन होगा ना, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो सबसे छोटा रास्ता हो, तो ए से बी जाने में सबसे छोटा रास्ता ये स्ट्रेट लाइन वाला होगा, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस क्या बताया मैंने, जो एक्चुअल पाथ कवर, मतलब जो ऑब्जेक्ट जिस पाथ पर चल के जाएगा वो उसका डिस्टेंस वाला रास्ता कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे मैंने पहला वाला रास्ता नहीं घूमा तो उसका डिस्टेंस ये वाला होगा, ठीक है। उसके बाद मान लो मैं दूसरी बार जाता हूँ, तो मैं दूसरी बार ये वाला रास्ता चुनता हूँ, तो मेरा डिस्टेंस चेंज हो गया, ठीक है, डिस्टेंस चेंज हो गया, तो ये वाला मेरा डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये अभी भी यही रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ यही अभी भी हमेशा यही रहेगा। तो डिस्टेंस चेंज हो गया। अब मान लो तीसरा वाला रास्ता फॉलो करता हूँ, तो तीसरा वाला ये रास्ता फॉलो करता हूँ, तो मेरा डिस्टेंस चेंज होता है, मेरा इसका वाला डिस्टेंस आता है, ठीक है। तो डिस्टेंस वाले केस में ये आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट अब भी यही रहेगा। तो पहले केस में, दूसरे केस में, तीसरे केस में डिस्प्लेसमेंट सेम है लेकिन डिस्टेंस चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, जो पाथ
ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा उसको डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा एक पॉइंट मिला, डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस का स्टेप हमेशा चेंज हो सकता है। देखो मान लो मैंने ये फॉलो किया तो ये स्टेप हुआ, नीचे वाला फॉलो किया ये स्टेप हुआ, मान लो मैं ऐसे घूम के यहाँ गया, डिस्टेंस का स्टेप चेंज हो गया, मान लो मैं पीछे से घूम के ऐसे यहाँ हो गया, स्टेप चेंज हो गया। तो डिस्टेंस का स्टेप चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का स्टेप चेंज नहीं होगा, स्टेप डज नॉट चेंज, क्योंकि हमेशा देखना एक ही, यहाँ से जाने का डिस्प्लेसमेंट एक ही है। जैसे मैंने एक ही बार शॉर्टेस्ट पाथ कौन था, एक स्ट्रेट लाइन, तो डिस्प्लेसमेंट कभी स्टेप चेंज नहीं करता, डिस्टेंस स्टेप चेंज कर देता है।